तो पिछली पोस्ट के अंदर आईयूपीएसी के अंदर काम आने वाले नेम ऑफ लिगेंड जो है मैंने आप लोगों के लिए शेयर किए थे। होप सो आप सभी ने वो याद कर लिए होंगे। तो आज मैं आप लोगों को आईयूपीएसी के कुछ बेसिक्स सिखाने जा रहा हूं जिससे आपकी आईयूपीएसी करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो आज हमारा डे 29 अपनी 120 वीडियो सीरीज का। तो चलिए देखते हैं। देखो बच्चे, हमारे कॉम्प्लेक्स में अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, साथ ही साथ हमारे पास कोई ए नाम का लिगेंड है और हमारे पास कोई बी नाम का काउंटर आयन है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं। जो ये सबसे पहले लिखी हुई चीज होती है कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर, ये आपकी सेंट्रल मेटल एटम को रिप्रेजेंट करती है। अब क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ये बेसिकली यहाँ पे क्या करता है बच्चे, लोन पेयर एक्सेप्टर के रूप में काम करता है। तो उस वजह से ये आपके पास एक लुईस एसिड के रूप में बिहेव करता है क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्टर है। साथ ही साथ जो ये ए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये रिप्रेजेंट करता है लिगेंड्स को। लिगेंड्स का काम क्या होता है बच्चे, लोन पेयर को डोनेट करना, लोन पेयर को डोनेट करना। अब क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट करते हैं किसे, सेंट्रल मेटल एटम को, टू सेंट्रल मेटल एटम। अब क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट करते हैं, इसी वजह से ये लोग लुईस बेस के रूप में बिहेव करते हैं इस टॉपिक के अंदर। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को, जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कहते हैं, इसके बाहर लिखी हुई चीज वो राइट साइड में भी हो सकती है और वो लेफ्ट में भी हो सकती है। इसको बोलते हैं बच्चे प्यार से काउंटर आयन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, काउंटर आयन। अब इतनी ही नेमिंग आप लोगों के लिए बहुत है। क्यों? क्योंकि इसी को हम बार बार बोल बोल के अपनी आईयूपीएसी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास मेटल है, कोई भी ए नाम का लिगेंड है और आपके पास कोई काउंटर आयन बाहर बैठा है, तो याद रखेंगे इस समय पे ये जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक कैटायन वाले पार्ट को, और जो ये पीछे का काउंटर आयन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक एनायन वाले पार्ट को। ये हमेशा याद रखना है कि कैटायन पहले आएगा और एनायन आपका बाद में आएगा। हो सकता है कि हमारे पेपर में कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा हो कि हमारे पास एक बी नाम का काउंटर आयन आगे हो, मेटल बाद में आए और हमारा लिगेंड बाद में आए, मतलब कोऑर्डिनेशन स्क्वायर बाद में आया है और काउंटर आयन पहले आ गया है। तो अगर काउंटर आयन पहले आ गया है तो इस बार कैटायन ये हो जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, एनायन हो जाएगा। अब ये चीज मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने जब स्कूल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे तो आपने देखा होगा सेंट्रल मेटल एटम का नाम कहीं कहीं पे चेंज होता है। लाइक आपके पास आयरन आ जाता है तो उसका नाम हो जाता है फेरेट, आपके पास एल्यूमिनियम आ गया तो एल्यूमिनेट। तो मतलब नाम के पीछे ATE लग जाता है। वो कब इस्तेमाल होता है, जब हमारा कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कैसा होता है बच्चे, एनायनिक होता है। तीसरी कंडीशन जो होती है, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन आ गया है तो इसके अंदर वही पहला वाला कॉम्प्लेक्स तो बच्चे कैटायन हो जाएगा और दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स हमारा एनायन हो जाएगा। तो अगर आपने ये बेसिक्स पढ़ लिया है तो इस बेसिक के बाद हम लोग बढ़ सकते हैं अपनी आईयूपीएसी की तरफ और वहां पे आपको इन चीजों में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। फिर हम शुरू करेंगे अपनी आईयूपीएसी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।